वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी की। कल हमने पाठ संख्या 2 की शुरुआत की थी, आज उसी को हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो क्लास 7th की बात करेंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करेंगे और एसएसटी में हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है ज्योग्राफी, मतलब भूगोल की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल सब्जेक्ट हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने लेसन संख्या 2 की शुरुआत की थी। पाठ जो 2 है इसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी में क्या क्या सिस्टम है, हमने उसकी बात की थी। तो देखिए, कल हमने देखा प्रॉपर्टी के बारे में कि भू प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने देखा कि महासागरों में और महाद्वीपों में अलग अलग सिस्टम होता है इसका, ठीक है। तो अगर हम बात देखें तो जो महासागरों में और महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो महाद्वीपों में लगभग जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर मोटाई देखें सतह की तो 35 किलोमीटर, महासागरों में कितनी है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब जो महाद्वीप वाली जो भू प्रॉपर्टी है, कौन सी, महाद्वीपों वाली। तो महाद्वीपों की जो भू प्रॉपर्टी है जो 35 किलोमीटर है गहराई तक, वो अगर हम देखें तो सिलिका और एल्यूमिना इस प्रकार के जो खनिज हैं, दोनों क्या हैं, खनिज क्या होते हैं, ठीक है। तो वे तत्व जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हीं का कहते हैं हम खनिज। तो वे पदार्थ जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज हैं। तो महाद्वीपों की जो भू प्रॉपर्टी है जो 35 किलोमीटर गहराई तक है, अगर वो जो भू प्रॉपर्टी हम देखें तो वो किन खनिजों से मिलकर बनी है, तो आप याद करेंगे वो खनिज हैं सिलिका और एल्यूमिना। दो नाम आपको याद करने हैं कि महाद्वीपों की जो प्रॉपर्टी है वो इन दो खनिजों से मिलकर बनी है। और भी है लेकिन दो तो प्रमुख हैं जिसमें हमने सिलिका और एल्यूमिना की बात की है। इसलिए इस महाद्वीपों के इस पट्टी को, ऊपर वाले भूपट्टी को, आपको पता है कि सियल या सियाल भी कहते हैं। तो इसका नाम सियल पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, सियल। सियल कैसे पड़ा है, तो आप याद करेंगे कि जैसे सी का मतलब हो गया सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना, तो सियल, कहीं कहीं इसको सियाल भी कहते हैं, लेकिन सियल जो नाम पड़ा है वो सिलिका और एल्यूमिना की वजह से पड़ा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाली जो भूपट्टी है महाद्वीपों वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, सियल, और सियल मतलब सिलिका और एल्यूमिना। अब बात करते हैं महासागरों की। अगर महासागरों की बात करें कि महासागरों के नीचे जो ज़मीन है, भू प्रॉपर्टी है, वो किन खनिजों से मिलकर बनी है, तो महासागरों की जो प्रॉपर्टी है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम दो खनिज हमें मिलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम आपको मिलेंगे महासागरों के नीचे की प्रॉपर्टी में। अब सिलिका और मैग्नीशियम की वजह से इसको सीमे, कहीं सीमा भी कहते हैं, सीमे भी कहते हैं, सीमे। और सीमे मतलब सी यानी सिलिका और मई यानी मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमे भी कहते हैं। अब अगर शॉर्टकट में नाम लिखे तो सियाल, सीमा
और निफे हम बात आगे करेंगे। वैसे तो ये है, लेकिन शुद्ध रूप से हम देखें तो Cl, सीमे, सिलिका और मैग्नीशियम वाले जो सिस्टम में भूपट्टी वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करनी चाहें आगे, तो जो प्रॉपर्टी है हमारी भू प्रॉपर्टी, उसकी जस्ट नीचे है, जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेंटल। और इसकी जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो भूपट्टी है उसके जस्ट नीचे आपको ध्यान रखना है कि जो भाग है वो मेंटल है 2900 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर। अब इसकी जो सबसे आंतरिक जो परत है वो है क्रोड। अंत में क्या है? क्रोड है। अंतिम जो भाग में जो हमें दिखाई देती हैं क्रोड। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है। त्रिज्या आप सभी जानते होंगे, गणित में आपने पढ़ा होगा कि जो वृत्त होता है, इस प्रकार का जो वृत्त होता है, उस वृत्त की जो बीच में केंद्र है, उस केंद्र से लगाकर इस परिधि के बीच में जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। पूरे अगर एक ही दूरी हो, वो व्यास है, और दो बिंदु, परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो जीवा है। तो त्रिज्या है वो केंद्र बिंदु से लगाकर इस परिधि तक के बीच की दूरी। तो त्रिज्या इसकी देखें अगर हम क्रोड की, तो 3500 किलोमीटर है। और ये जो चीज़ है वो निकल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसको निकल, जिसको हम कहते हैं निकिल, और लोहा जिसको हम फेरस भी कहते हैं, इसलिए इसको नी और फे, निफे भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निफे। तो सियाल, सीमा और निफे आपको ध्यान रखना है। अब जब मेन बीच में जो केंद्र है उसका तापमान और दाब दोनों ज़्यादा है। तापमान और दाब दोनों ज़्यादा है। अब आप समझेंगे किस प्रकार की स्थिति है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और अगर हम देखें ये केंद्र है, तो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। तो अंदर इस प्रकार का सिस्टम है, अलग अलग परतें हैं अंदर वाली। ऊपर जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। उसके बाद में फिर आपका जो ये भाग है स्थल मंडल हो गया। इसमें ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच में जो थोड़ा भाग होता है स्थल मंडल। फिर जो ये भाग है आपका, ये है मेंटल। ठीक है, और मेंटल के बाद अगर हम बात करें तो जो फिर भाग आपका आता है नीचे, ये वाला लाल लाल कलर, इसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। और ये जो बीच वाला भाग है वो लाल लाल, जहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ है। तो ताप और दापमान आंतरिक भाग में ज़्यादा है, तापमान और दाब। ठीक है, तो तापमान और दाब की हमने बात कर ली कि आंतरिक भाग में ज़्यादा है, और आंतर में अंदर क्या क्या है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो वो बात हमने अभी की है। इस चित्र को अगर हम अलग तरीके से देखें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो इसको मैं ऐसे बनाऊं, ये जो पूरा भाग है मैं इसको यहाँ अलग से बना लेता हूँ। ये जो एक टुकड़ा है ये इस पृथ्वी का इस प्रकार का टुकड़ा है। ये जो पृथ्वी है इसके बीच के टुकड़े को मैंने क्या किया कि आपको समझाने के लिए यहाँ से ऐसे इसको बड़ा दिखाया मैंने यहाँ पर। अब देखो अंदर में सिस्टम कैसा है। सबसे पहले ये जो सिस्टम है ये आपकी है प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टी।
अब कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जैसे महाद्वीप है तो इसकी जो होगी वो कितनी होगी 35 किलोमीटर, और महासागर है तो इसकी 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से ये जो भाग है, ये प्रॉपर्टी और थोड़ा ये ज़मीन, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लगा करके और यहाँ तक ये जो भाग है, ये इतना वाला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसकी अगर हम पूरी गहराई देखें तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? यहाँ से, ये ज़मीन के अंदर की बात कर रहे हैं अपन भाई। ज़मीन के ऊपर तो ये परत हो गई जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं, अंदर जो रेत वगैरह है जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद और अगर गहराई में जाएं तो ये जो भाग है, कौन सा? ये ध्यान रखना है आपको कि मेंटल है, ये क्या है? मेंटल। और ये जो भाग नीचे वाला है इसको ध्यान रखना है, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रोड। तो स्थल मंडल हो गया, मेंटल हो गया और क्रोड हो गया। ये इसके अंदर अगर हम यहाँ के अगर इसकी व्यास की बात करें, यहाँ ऐसे, तो ये है 2900 किलोमीटर, नहीं 3500 किलोमीटर, ध्यान रखना आपको, 3500 किलोमीटर। अब इसमें जो ये जो सब परतें हैं अलग अलग चीज़ों की बनी हुई है, और सभी ये खनिजों से मिलकर बनी हुई है। जैसे अगर बात करें तो जो महाद्वीप के अंदर नीचे वाला जो भाग है वो एल्यूमिनियम और सिलिका से बना है, इसलिए इसको सीएल कहते हैं। ठीक है। महासागर के नीचे मैग्नीशियम और सिलिका से बना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अलग अलग प्रॉपर्टियाँ हैं महासागरों की और महाद्वीपों की, जिसकी हमने बात की है, तो ये बात आपको ध्यान में करनी है। तो अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे गहरी जो खान है, वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी जो खान, देखो खान क्या होती है और खनिज पहले समझना है। देखो खनिज का मतलब क्या होता है? ख यानी खोद कर, ख यानी खोद कर, नी यानी निकाले, निकालना, और ज यानी ज़मीन से। वे पदार्थ जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और वह स्थान जिस जगह से ज़मीन से खोद कर जगह पदार्थ निकाले जाते हैं उस स्थान को खान कहते हैं। क्या कहते हैं? खान। अब ये क्या करते हैं लोग, ज़मीन से खोद कर, लोग क्या करते हैं ज़मीन से खोद करके अंदर से जो सिस्टम है, जैसे हम अंदर जो तत्व है, जो अंदर जो खनिज है, उनको बाहर निकालते हैं। तो निकालने के लिए गहरे में खोदते जाते हैं तो बहुत गहरी खाने बनती जाती हैं। अगर हम विश्व के सबसे गहरे खान की बात करें तो ये जो अपने दक्षिण अफ्रीका है, देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, उस अफ्रीका के अंदर सबसे गहरी खान है। और आपको बता दें ज़मीन के अंदर 4 किलोमीटर तक गहरी खान है। ठीक है। और तेल की कभी बार क्या होता है, तेल की खोज के लिए कभी भी 6 किलोमीटर अंदर गहराई तक अपन खोद देते हैं। अगर अपन को पृथ्वी के ठेठ अंदर जाना है, मान लो यहाँ से आपको केंद्र तक जाना है कि भी अंदर, जैसे मान लो अपन यहाँ ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर, जैसे अपन यहाँ रहते हैं, अपन को मान लो इतना खोदना है कि ठेठ अपने यहाँ केंद्र तक आ जाए। तो अगर अपन को खोदना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितने किलोमीटर खोदना पड़ेगा? तो जहाँ समुंदर है, जो ऑलरेडी अंदर गहरे भाग हैं, अगर उसकी बात करें तो हमें वो विशेषकर 6000 किलोमीटर खोदेंगे अपन अंदर, तब अपने वो केंद्र आएगा। अगर हम खोदते जाएं तो 6000 पर जब खोदेंगे तब ये केंद्र आएगा। और यहाँ जाना असंभव है, क्योंकि अपन थोड़ा भी नीचे आएंगे तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा तापमान है तो वो तो सब आपको पता है कि ज़मीन में तो जो चट्टानें हैं पत्थर भी पिघला हुआ होता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी दाब होती है, तो आप खोद ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। इसलिए
असंभव सा ये कार्य है जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ज़मीन में किस प्रकार के खनिज हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़मीन में कौन कौन से सेल हैं उनकी बात करते हैं। तो सेल और खनिज की बात करते हैं अपन कि कौन कौन से सेल हैं, कौन कौन से खनिज है। अब देखो, उससे पहले अपन को ये समझना है कि जैसे हमने ऊपर प्रॉपर्टी की बात की है, फिर मेंटल की बात की है और हमने करोड़ की बात की है, तो इन सब का अलग अलग प्रतिशत है। ये सब आयतन पृथ्वी के लिए ज़रूरी है, आयतन को मापने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो पृथ्वी का जो हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो 1% है। ये जो प्रॉपर्टी है वो 1% आयतन को लेती हैं। और ये जो भाग है ये 84%। मेंटल कितना परसेंट है? 84%। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने आपको इससे बताया है कि भी ऊपर ज़मीन प्रॉपर्टी है, फिर स्थल मंडल है, ठीक है, और फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक ये मेंटल है और एक करोड़ है। तो ये जो पूरे ये पृथ्वी का आयतन है एक तरह से। आयतन मतलब भार, अगर हम आज करते हैं कि कितना भार है, तो इसका जो आयतन देखें अपन तो आपको बता दें कि प्रॉपर्टी तो 1% ही आयतन है, तो ये 1% हो गया। और मेंटल है वो 84% है। पीछे अगर हम देखें तो करोड़ जो है वो 15% है। तो 84% मेंटल हो गया और 15% है वो आपका करोड़ वाला भाग हो गया। और अपनी जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ये जो पृथ्वी है इसकी यहाँ से जो लंबी है वो 6371 किलोमीटर है। समुद्र से अपन चाहें तो 6000 किलोमीटर जब हम खोदेंगे तो अपने यहाँ केंद्र तक पहुँच जाएंगे। ये एक अनुमान है और केंद्र तक जाना असंभव सा लगता है। अब बात करते हैं सेल और खनिज कि चट्टानें किस प्रकार की हैं, ज़मीन में उनसे किस प्रकार के खनिज निकलते हैं। हम बात करेंगे आराम से, विस्तार से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।